देश में इस समय धर्मांतरण की साजिश बड़े पैमाने पर चल रही है। इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई शातिर लोग तमाम तरह के हथकंडे अपना रही हैं। लव जिहाद और ऑनलाइन जिहाद के बाद अब धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है, जहां लोगों को लालच देकर जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। ऐसा ही एक मामले का खुलासा दिल्ली के रैन बसेरे से हुआ है, जहां नौकरी, पैसों और प्रॉपर्टी का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का धंधा चल रहा है। स्क्रीन पर जो शख्स इस समय दिख रहा है उसका नाम विक्की है, जो बीते 10 सालों से दिल्ली में ही रह रहा है। विक्की धर्म से हिंदू है, जो शेल्टर होम में काम करता है, लेकिन बीते कई दिनों से कलीम नाम का एक शख्स उन्हें मुसलमान बनने के लिए धमका रहा है। विक्की का कहना है कि आरोपी लगातार उन पर मुसलमान बनने के लिए दबाव डाल रही हैं। शर्मा जी, कौन थे जो आपके यहाँ इस रैन बसेरे में लगातार आते रहे? कलीम नाम का शख्स कौन है, क्या है इसका स्टेटस? ये कलीम नाम का शख्स अब सुना है मैंने कहीं यूपी साइड बलिया का रहने वाला है, क्योंकि हमें इसके बारे में पूरा पता नहीं था। लेकिन ये हमें पता था ये हुसैन बख्श मदरसा में है या मटिया महल में वहाँ रहता है, और वहीं वो कहीं जो धर्म परिवर्तन विद्या वहाँ पूरी वहाँ पे टीचिंग भी करता है, वो मन की पर्चे भी काटता है। ये हमारे को पहले पता था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि बलिया का रहने वाला है, और ये बीटेक का स्टूडेंट है, और साइंस स्टूडेंट बीटेक है, और काफ़ी इसके पास नॉलेज है, और कुछ चीज़ें इसके पास पकड़ी भी गई है, कुछ प्रूफ है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें पकड़ी गई है इसके पास अभी। लेकिन यह सब 1-2 दिनों से नहीं हो रहा। कलीम अपने नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए सालों से साजिश रच रहा था। कलीम खास तौर पर उन लोगों को टारगेट करता था जो मानसिक या आर्थिक तौर पर कमजोर होते थे, जिसके बाद वो पैसों का लालच देता था। लोगों को 72 हुरों और जन्नत के सपने दिखाता था। इसके लिए वो जाकिर नाइक और कट्टरपंथी धर्म गुरुओं के वीडियो को दिखाता था। धर्मांतरण के मंसूबे में कई बार वो सफल भी हुआ, जब उसने संजीव जैसे लोगों का धर्मांतरण करा दिया। लेकिन कलीम की यह नापाक साजिश ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई, क्योंकि जैसे ही उसकी इस साजिश का खुलासा हुआ तो आरोपी कानून के जाल में फंस गया, जिसके बाद वो हुरों के बजाय हवालत पहुंच गया। ऐसा तब हुआ जब विक्की नाम का शख्स अपनी सूझबूझ, समझदारी और पुलिस के हस्तक्षेप से वसीम बनने से बच गया। क्या लालच देता था धर्म परिवर्तन कराने के लिए? भाई आपको लड़की देंगे, आपको उस जन्नत में 72 हुरे मिलेंगे, यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी भी दे देंगे, मतलब मकान दे देंगे, और यहाँ हम आपको नौकरी भी दे देंगे। नौकरी, छोकरी, मकान हमें की ज़रूरत नहीं थी, तो ये चीज़ें लोगों को देते हैं। और ज़्यादातर इनका अटैक था गरीब परिवारों को जो है अटैक करना, और इसके अलावा उन लोगों को जो थोड़ा सा मानसिक संतुलन से सही नहीं होते हैं उनको करना, या फिर ऐसी लड़की वर्ग लगाना जो बिल्कुल अंडर एज होती है, उनको वो इस तरह से करते हैं। ऐसे बच्चों को भी करते हैं। जैसे आपने वो गेमिंग का प्रोग्राम देखा, उसी का एक हिस्सा ये है लोगों को मोनेटाइज करके ये जाकिर नाइक की वीडियो दिखा के ये साबित करना है कि भैया इसको देखो, आपको हिंदू मुसलमान धर्म के बारे में पता चले। भैया आपका धर्म एक सोने का धर्म है, मुझे नहीं चाहिए आपका धर्म। आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? आप अपना अपने पास रखो, क्यों एक्ट कर रहे हो? पीड़ित के मुताबिक कलीम इतना चालाक था कि जो लोग धर्मांतरण नहीं करते थे उन्हें चोरी, गुंडागर्दी जैसे मामलों में झूठे तौर पर फंसाने का दबाव बनाता था और उन पर झूठे केस दर्ज कराने की धमकी देता था। लेकिन जब इसने ये सोचा कि अब साम वाम धन भेंट करके वो हमें धर्म कबूल कराए, जो जबरन ही कराएगा, तो हमने पुलिस को भी एप्लीकेशंस दी और हर जगह हर डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दी है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री वगैरह, इनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा एलजी, डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर, एसडीएम, जब हम और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को सबको जब दे करके, अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमें कहाँ से न्याय मिलना चाहिए था? जब ये 60 दिन तक मेरी चीज़ें घूमती रही, मेरे को न्याय नहीं हुआ, वहाँ पे झूठे मुकदमे करता रहा, तो हमने भी एक दिन इस डीसीपी साहब के पास गए, वहाँ नीचे एक मैडम मिली बाहर रिसेप्शन में खड़ी। मैंने उनसे बोला शाम के टाइम, भाई ये है कंडीशन, और आज तो हम यहाँ सुसाइड करेंगे, लेकिन अब यहाँ से हम वहाँ जाएंगे नहीं। यहाँ तो ये बंद, यहाँ हमारा सुसाइड, हम इससे आगे हमें तंग कर चुका है, हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना है। दरअसल इस गैंग का मेन टारगेट वो लोग होते हैं जो मानसिक और आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं, जिन्हें आसानी से बरगलाया जा सकता है और जो आसानी से अपना धर्म बदलने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो लोग धर्मांतरण से इनकार कर देते थे तो कलीम उन्हें झूठे केस में फंसाने के लिए ब्लैकमेल करता था। कलीम तो जो मानसिकता से जो कमज़ोर हों लोग, उन पे टारगेट करता था, और जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए उनको टारगेट करता था, और
जो उसके अगेंस्ट में थोड़ा कंपटीशन में खड़ा रहे बराबरी में कि भाई हम ये चीज़ नहीं अपनाएंगे, हमको ये नहीं करना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए फिर वो कभी एक पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करे, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, वो 4-5 में जगह पे एफआईआर कर लगा देता था। इतना ही नहीं, जब हमने दूसरे शख्स से बातचीत की तो उसने बताया कि किस तरह से साजिशकर्ता करोड़ों रुपए का लालच देता था, 72 हुरों और जन्नत मिलने के सपने दिखाता था। पीड़ित के मुताबिक इस गैंग का प्लान देश को इस्लामिक राष्ट्र में घोषित करने का था, ताकि इस्लाम का ही पूरे देश में राज कायम हो। इस मंसूबे में कामयाब होने के लिए वो जाकिर नाइक जैसे लोगों के वीडियो दिखाकर उन्हें बरगलाता था और ऐसा ना करने पर कन्हैया की तरह सर तन से जुदा करने की धमकी भी देता था। ये मेंटली टॉर्चर कर रहा था। क्या नाम है उसका? उसका नाम मेंटली रहा था, जाकिर वीडियो दिखाता, प्रलोभन था, लालच देता था, विदेशी फंडिंग होंगे, तुम्हारे पास कोई टेंशन नहीं है, तुम इस्लाम कबूल कर लो, आने वाले टाइम में ये इस्लामिक कंट्री घोषित हो जाएगा और हम इस्लामिक कंट्री घोषित करके रहेंगे, और ये सब प्रलोभन देता था। और फिर नहीं मानने से हमने बोला मर जाएंगे, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, हम हिंदू हैं तो हिंदू बनकर ही रहेंगे, मरते दम तक धर्म नहीं बदलेंगे। इसीलिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा था और फिर नहीं मानने से वो ये भी धमकी देता था, कन्हैया लाल के साथ जैसा हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर पहुंच गया तो पीड़ितों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन अभी इस गैंग का पूरा खुलासा होना बाकी है। में आया हमारे पास जिसमें 3 व्यक्तियों ने कंप्लेंट दी धर्मांतरण से रिलेटेड। उसमें चूंकि मैटर था तो तुरंत हमने कॉग्निजेंस लिया, उनका स्टेटमेंट लिया और केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और जो उसमें निकल कर आया है वो काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी तफ्तीश जारी है। अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से पढ़ा लिखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, घर से इसे निकाला हुआ है, नौकरी इसने छोड़ी हुई है, उसके बाद ये रैन बसेरे में क्यों रह रहा था, कैसे रह रहा था, और मोबाइल से जिस तरह से सामग्री मिली है उस तरह की सामग्री वो सस्पिशियन है। तो जिस तरह के सस्पिशियस मटेरियल्स हैं उसमें तफ्तीश की जाएगी, जिस तरह का बैकग्राउंड है वो भी उसमें तफ्तीश की जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कौन सा गैंग है जो धर्मांतरण करा रहा है, जो हमारे देश के युवाओं को बरगला रहा है? आखिर कौन है इसका मास्टरमाइंड? क्या यह कोई विदेशी साजिश है या देश में बैठे वो कट्टरपंथी जो भारतीय संस्कृति और अनेकता में एकता के दुश्मन हैं? दिल्ली से गौतम तिवारी की रिपोर्ट, TNP।